भावुका। तो 3 श्लोकों में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। इसके बाद नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पुंसामेकं ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, महाराज शास्त्र बहुत है, अल्प तो अवधि जीव की, तामे भी बहुत सोच पोच, करवे को तो बहुत है पर कहा कहा कीजिए। पुराणन को अंत नहीं, वेदन को पार नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के बंद बहु, राग तो रसीले रस कहां कहां पीजिए। 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जो चाहो कल्याण तो सब राम नाम लीजिए। तो क्या करें, बहुत शास्त्र है, किस किस को सुने, किम श्रेया, किस किस को सुने। तीसरा प्रश्न, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, जिनकी भ्रमटी हिलाने से प्रलय हो जाती है, वो प्रभु अवतार लेकर क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? जिनकी इच्छा मात्र से ही संसार बन जाता है, वो क्यों आते हैं? किम श्रेया शास्त्र सारा स्व अवतार प्रयोजनम, उनके अवतार का क्या प्रयोजन है? और यदि भगवान के अवतार हुए हैं तो किम कर्म अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए ये बताइए। और अंतिम प्रश्न किया, जब भगवान धर्म की स्थापना करके अपने धाम चले जाते हैं तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही श्री सूत जी महाराज ने पूरी भागवत की कथा ही महाराज ऋषियों को सुनाई। ऋषियों पहले अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का स्मरण किया, तत्पश्चात भगवान नारायण मां सरस्वती व्यास जी को प्रणाम करके सूत जी कहते, ऋषियों तुमने कहा प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है, परम लक्ष्य क्या है? जीवन मात्र का परम धर्म यही है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे। हमें भगवान हरि के चरणों में हमारा मन लग जाए, हमारी भक्ति हो जाए, यही भैया परम धर्म है। अहेतु प्रतिहता, कैसी भक्ति हो जाए? बोले अहेतु की भक्ति, कोई हेतु की भक्ति ना हो कि हमारा ये काम हो जाए तो हम भगवान की भक्ति करें, ना, अहेतु की भक्ति हो जिसमें कोई हेतु ना हो। ऐसी भक्ति अगर है, अयात्मा संप्रसीदति, तो भगवान अवश्य मिले। ऋषियों तुमने कहा भगवान के कितने अवतार हुए, तो अवतार तो असंख्य हैं। कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई 22 अवतार कहता है। परमात्मा एक है, वो असंख्य नहीं है। उसके अवतार असंख्य हैं, लेकिन परमात्मा एक है। जैसे बिजली एक है, वही बिजली माइक से जुड़ गई तो माइक चल रहा है, वही बिजली पंखे से जुड़ गई तो पंखा चल रहा है, वही फ्रिज से जुड़ गई तो फ्रिज चल रहा है। अब नाम अलग अलग हो सकते हैं, ये फ्रिज है, ये पंखा है, ये कूलर है, ये माइक है, ये सब अलग अलग नाम हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता में तो सबके अंदर बिजली एक है। ऐसे ही हमें राम कृष्ण दुर्गा शंकर हम अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं प्रभु को, पर वास्तविकता में इनके अंदर एक ही परमात्मा बैठा है। पानी का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। पानी में लाल रंग मिला दो तो लाल हो जाता है, हरा मिला दो हरा हो जाता है, काला रंग मिलाओ तो काला हो जाता है। वास्तविकता में परमात्मा एक है, पर उसे जिसने जिस रूप में चाहा वो उस रूप में आ गया। किसी को छैल छबीले कन्हैया अच्छे लगे तो छैल छबीले कन्हैया बन करके आ गए, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम की इच्छा हुई तो राम बन करके आ गए।
जल में रहने वाले जीवों ने कहा प्रभु क्या हमारा कुछ नहीं होगा? भगवान मछली बन करके आ गए, तुम्हारे साथ चलो। कछुआ बनकर आ गए, चलो तुम्हारे साथ। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों ने कहा क्या प्रभु आप हमारे नहीं हो? तो हंस बनकर आ गए, चलो हम तुम्हारे भी हैं। जंगल में रहने वाले पशुओं ने कहा क्या प्रभु आप हमारे नहीं हो? तो बराह बनकर जंगल में आ गए, तुम्हारे भी हैं। जिसने पुकारा उसके लिए अवतार हो गया। पर वास्तविकता में भगवान को दो समझना अज्ञान है। जो भगवान को दो कहता है उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं। भगवान दो है ही नहीं, भगवान एक है। किसी की आराधना करो, किसी की पूजन करो, जो अच्छा लगता है उसे मान। पर ये सब के सब अंदर बैठे एक ही श्री हरि है। किसी की भी आराधना करिए, नारायण के ही चरणों में पहुंचे। अच्छा आप चाहे गणेश जी के उपासक हो, चाहे देवी जी के उपासक हो, कितने बड़े सेव्य हो, पर जब पूजन पर बैठोगे तो बताओ बिना नारायण के गणेश जी की, शंकर जी की, दुर्गा जी की किसी की पूजन कर लो? अरे केशवाय नमः पहली आचमनी भगवान के नाम की लेना पड़ेगी, फिर दूसरी नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तो पहले भगवान आ गए। चाहे पूजन किसी की करो, फिर पुंडरीकाक्ष का ध्यान करके जल छिड़क रहे। अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान लो किसी नाम से कर लिया, पर संकल्प करते हो जब चाहे देवी की पूजन करो तो क्या कहते हो 3 बार दुर्गा दुर्गा दुर्गा, या कहते हो गणेश गणेश गणेश, क्या कहते हो विष्णु विष्णु विष्णु? क्यों? क्योंकि किसी की पूजन करो, किसी को आराधित करो, लेकिन सबके हृदय में विराजमान एक होना है। एकोम बहुश्याम। भैया भगवान में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण तुम एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। कोई अंतर नहीं, जिस रूप में चाहे मारा। जन्म क्या स्वैराग्यम ज्ञानम चाहिए हेतुकम। महाराज जब ये भाव आ जाए कि भगवान में अंतर नहीं, सब एक है। बारिश में पानी गिरता है, चाहे रोड पे गिरे, नाली में गिरे, नाले में गिरे, कहीं गिरे, पर वो बहता बहता एक ना एक दिन समुद्र में जरूर पहुंचता है। ऐसे किसी की पूजन करो, वो पूजन का फल एक ना एक दिन नारायण के श्री चरणों में पहुंच ही जाता है। तो भगवान में कोई अंतर नहीं है। कभी रामकृष्ण में अंतर नहीं करना, कभी किसी भगवान में। सबको पूजो, अपनी ठाकुर बाड़ी में जितने भगवान हो सबको पूजो, पर हाँ इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट एक होना चाहिए। पूजना सबको है। अगर आपके इष्ट कन्हैया हैं तो ऐसा नहीं कि राम जी को नहीं पूजो, कि देवी जी को नहीं पूजो उनको, पर उनसे मांगो क्या कि हमारी भक्ति कृष्ण जी के चरणों में और अटल हो जाए, हमारे इष्ट के चरणों में नहीं। भाई कन्या का जब विवाह होता है, कन्या का इष्ट कौन है? पति। स्त्री का पति ही उसका सब कुछ है, विवाह से ही हुआ, 7 फेरे उसी के साथ लिए। पर ससुराल आकर वो ये तो नहीं कहती कि नहीं बस मैं तो पति की सेवा करूं, क्यों? वही मेरा इष्ट है। भाई परिवार में सास भी है, ससुर भी है, देवरानी भी है, जेठानी भी है, नंद भी है, देवर भी है, बहुत बड़ा परिवार है, तो सबकी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ इष्ट उसका पति है, लेकिन परिवार के जितने लोग हैं उनको सम्मान तो देना पड़ेगा। ऐसे ही इष्ट हमारा एक हो, पर समय समय पर शिवरात्रि आए तो शंकर जी को भी मनाओ, नवरात्रि आए तो देवी जी को भी मनाओ, जन्माष्टमी आए तो कन्हैया के भी गुणगान गाओ, रामनवमी आए तो राम जी का उत्सव भी मनाओ, सबको मनाओ, पर इष्ट हमारा एक होना चाहिए। मानना सबको है, इष्ट एक हो। और सरलता से समझाएं, माताएं आटे से कितने आइटम बना देती, आटे से रोटी भी बन जाए, पुड़ी भी बन जाए, पराठे भी बन जाए, पुड़ी भी कई प्रकार की बन जाए, नीली पीली हरी गुलाबी। कैसे बनी? आटे से। अब किसी को रोटी अच्छी लगती है, बोले हम तो रोटी खाएंगे, खा लो। किसी को पुड़ी में आनंद आता है, बोले हम तो पुड़ी खाएंगे, सो पुड़ी खा लो। किसी को पराठे अच्छे लगते हैं तो पराठे खा लो। अब नाम चाहे पूरी पराठा रोटी हो गया, लेकिन वास्तविकता में बने कैसे हैं? आटे से।
ऐसे ही राम कृष्ण गिरधर गोपाल कोई नाम लो, सबके अंदर आटा एक ही है, एक ही, उसमें अंतर नहीं है। नंद सुवर दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, और नारायण जो दो कहे सो अविवेक विचार। जो ने दो कहता है ना वो अविवेकी है। हम स्वयं राम जी के उपासक है, रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित है, पर गा किसकी रहे हो? कृष्ण। यहां ब्रज में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए श्री बिंदु जी महाराज, जिन्होंने मोहन मोहनी नामक एक ग्रंथ लिखा। उनके इष्ट श्री राम थे और वो रहते वृंदावन में। और आप ध्यान देना, वृंदावन में राम जी को मानने वाले ज्यादा रहते हैं। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो रहते वृंदावन में थे,